सतगुरु महाराज की जय। दिल अरस मोमिन कया, जामे अमरद सूरत। छीन ना छूटे मोमिन से महबूब की मूरत। ये जो फजर सुर असराफिल, नुकता हुकम बजावत। ले कुफर बैठे पहाड़ से, सो जरे ज्यों उड़ावत। और कुफर दुनी जो पहाड़ सी, सोर दूजे कायम करत। हके मेहर कर मोमिनो पर, बातु न मायने लिखत, बातु न मायने लिखत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण तीसरा है। चौपाई नंबर 33 तक हम लोगों ने चिंतन किया। तो शब्द कुरान में अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। ब्रह्मा जी उसका खुलासा कर रहे हैं, जैसे मोमिन शब्द है, इसका भी बहुत अच्छा अर्थ है। हालांकि एक ही आयत में एक ही चीज सब नहीं है, लेकिन थोड़ा 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 सभी जगह लिखा हुआ है। वो तो मिलान करके देखने में बोला ही था, 1000 साल बाद ब्रह्मा आत्मा मोमिन आएंगे तो ही वो वही समझ पाएंगे करके लिखा ही था। इसी तरह ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप है खुदा के विषय में, तो सदगुरु ने किशोर स्वरूप कहा था, या भागवत में वेदों में किशोर स्वरूप अच्छा है। उसके बाद फिर कहा कि असराफिल शोर फूकेगा, तो यहाँ कहा कि ये जो फजर सुर असराफिल, असराफिल सुर मतलब शोर फूकेगा। किसका? नुक्ता। नुक्ता का अर्थ होता है थोड़ा, बिंदु। तो बिंदु शोर फूकना क्या है? तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रूअल्लाह ने जो तारतम 16 अक्षर तारतम महामंत्र लिया है, वही नुक्ता है। तो नुक्ता हुकुम बजावता, हुकुम द्वारा वो असराफिल जागृत बुद्धि, शोर फूंकने की बात हुई थी, दिल्ली पहुंचे और उन्होंने ललकारा, ये वाणी गरजत माज संसार। तो परमात्मा के हुक्म से असराफिल सुर फूकेगा बोले थे प्राण जी, वही तारतम को फूका, तारतम महामंत्र प्रदान करते चले गए। और जैसे ही तारतम नुक्ता कान में जीवों के घुसा, समझ में आ गया, तो कुफर रूप जो अब्रह्म को ब्रह्म मान करके असली ब्रह्म को पर्दा के पीछे रखते थे, ऐसे पहाड़ रूप अहंकार की जो सृष्टि है वो जरे जी उड़ा होता, उसको धूल की तरह उड़ा देता है करके बोला था। तारतम आते ही सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र श्री कृष्णेति अक्षर द्वयम। जिस तरह से श्री कृष्ण नाम की महिमा थी, उसी में अक्षरातीत श्री कृष्ण जाहिर हो गए। तो अक्षरातीत परक जब तारतम महामंत्र कृष्ण शब्द आया तो सब उड़ गए। उसके बाद हके मेहर कर मोमिनों पर, बातुन मायने लिखा था। तो मोहम्मद ने कहा था कि और कुफर दुनी जो पहाड़ से 54 नंबर 33 के फर्स्ट लिटी में देखिए, एक तो ऊपर पहाड़ आया, ले कुफर बैठे पहाड़ से, वो भी अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाली बुद्धि, पहाड़ अहंकार। और कुफर दुनी जो पहाड़ से, और दुनिया जो पहाड़ पूज रहे थे, अब उसके प्रति आस्था हट गया। कब? जब ब्रह्मा जी महाप्रभु तारतम को प्रचार करते हुए चौपाई उतरती गई और अपने जागनी का रथ उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जिस तरह से बातुन मायने लिखा था, मोमिन बोले थे,
तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपने प्रचार क्षेत्र में संपूर्ण धर्मशास्त्रों का बातुनी मायने, बातुनी अर्थ जिस तरह से अभी बता रहे हैं, पहाड़ कोई जाहिरी पहाड़ नहीं है, अहंकार का पहाड़ है। और ब्रह्म का, ब्रह्म मानने का जो धोखेबाज पहाड़ है उसको हटा दिया। इसी तरह से बहुत सारे बातुनी चीज आती है। कोई आगे व्याख्या भी हो गया है, पीछे आ भी रहा है। तो ये मोमिन के हाथ से होगा, मोमिन के दिल से होगा बोले थे, तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसका अर्थ करने वाले तो मोमिन है। दिला मोमिन 35 नंबर चौपाई, 34 नंबर चौपाई में फिरस्ता नजी की बुजरक, अब नया चौपाई शुरू हो गया, सुंदर साथी ध्यान देना। फिरस्ता नजी की बुजरक, कुरान में कहानी है कि खुदा का नजी की फिरस्ता अजाजिल, परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर द्वारा सपना में खेल बन गया और अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण उत्पन्न हो गया। नारायण से या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण, त्रिगुण पैदा हो गए। त्रिगुण में अजाजिल विष्णु, मेकाइल ब्रह्मा जी और इजराइल महादेव जी, 3 जने त्रिदेव हो गए। जिसको त्रिदेव बोलते हैं वेदों में, पुराणों में, उनको ट्रिनिटी बोलता है बाइबल में, और वही 3 का हिसाब किताब हो गया। उनमें से फिरस्ता नजी की परमात्मा का आदेश लेकर के, नजी की फिरस्ता विष्णु भगवान अजाजिल, बुजरक श्रेष्ठ 14 लोक का राजा, किया सब जिमी सेजदा जिन्नाम। कहानी आती है कि अजाजिल ने खुदा के आदेश से संपूर्ण धरती जमीन में साष्टांग दंडोत प्रणाम किया, ऐसा बोलते हैं। शास्त्र दंडोत प्रणाम करने का अर्थ खुदा का कहना मानना। खुदा का कहना मानना मतलब विष्णु भगवान आदि नारायण महाविष्णु ने एक ओम बहुत श्याम बोलने पर सृष्टि बनाई, परमात्मा के ओम से कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हो गया। तो सृष्टि का संचालन करने का उनका जो कार्य दिया हुआ है उसको वेल डन, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सृष्टि बनाई। सृष्टि का संचालन हो रहा है जिसमें ब्रह्मात्मा खेल में आने का प्रसंग है। तो यही इसी घटना को उन्होंने कहा कि फिरस्ता नजदीकी बुजरक, श्रेष्ठ नजदीकी फिरस्ता अजाजिल, किया सब जिमी सेजदा, जिन्होंने सारा जमीन को प्रणाम किया, अर्थात उनका कहना माना, सृष्टि संचालन हुआ। ये प्यारा अजाजिल, खुदा का प्यारा फिरस्ता। लेकिन कहानी कहाँ पहुंचती है? खुदाए अजाजिल को बोला कि सृष्टि कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो मट्टी उठाया और एक मूर्ति बनाओ, बना दिया। अब दौड़ाओ इसको करके खुदा ने बोला। तो उसने दौड़ाने को जैसे अजाजिल कोशिश किया तो नहीं दौड़ा पाया उस मूर्ति को। तो खुदा ने उस मूर्ति के ऊपर, मूर्ति के अंदर रूह फूंका। रूह फूंका, उसके बाद बोले दौड़ा, तो दौड़ाया, मतलब दौड़ाने की कोशिश, दौड़ गया। अब खुदा ने अजाजिल को बोला अब तो इसको नमाज प्रणाम कर, सिजदा कर। अजाजिल ने बोला क्यों करूं? मैंने बनाए या मूर्ति को मैं सिजदा क्यों करूं? करके बोला ये है प्यारा फरिश्ता अजाजिल ने खुदा का आज्ञा ठुकराया। ये खुदा का आज्ञा ठुकराने से उसको बिस्तर से निकाल दिया। ये है कहानी। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं अरे इसमें तो बहुत बढ़िया रहस्य है। अजाजिल विष्णु ने सृष्टि रचाई, अब प्राणनाथ जी बातों नहीं बता रहे हैं। सृष्टि रचाई, बहुत अच्छा। उसके बाद
ये पांच तत्वों का शरीर जो महाराज ठाकुर के अंदर, देवचंद्र जी के अंदर जो पांच तत्वों का शरीर है, वो तो विष्णु का ही शरीर है, वो तो अजाजिल का ही शरीर है, विष्णु का ही तो है शरीर। तो पांच तत्वों का शरीर का राजा तो वही है। उसके बाद खुदा ने बोला कि उसको दौड़ाओ, है ना, और नहीं दौड़ा तो खुदा ने रुआ फूंका। उसके बाद बोले सजदा कर। तो इसका मतलब है कि पंच भौतिक देह जो शरीर दिखाई दे रहा है वो पांच तत्वों का मूर्ति का है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वो चेतना अक्षर का भी सपना का सुरता, वो चेतना है, नारायण में होकर के रिफ्लेक्शन होके आया है। उस चेतना के ऊपर भी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके उन्होंने तारतम महामंत्र फूंका था, जिसके कारण ये कुरान की गहरा गहरा गहरे गहरे जो अर्थ है वो निकल आ रहा है। उसी तारतम को श्री इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर के अंदर वही तारतम गया तो उन्होंने उस तारतम रूपी रूह, मंत्र रूपी रूह जो फूंका, तो उसके बाद वो स्वरूप ने बहुत उच्च कोटि को ज्ञान अर्थात कुरान के बातुनी अर्थ खोल के बता रहे हैं। अब प्राण जी महाप्रभु उनके पास पहुंचे उस गहरा कुरान का बातुनी अर्थ लेकर के, तो उन्होंने ठुकराया। तत्कालीन लोगों ने नहीं माना, ठीक है, मोहम्मद कुरान को नहीं माना, उन्होंने साक्षी दी कुरान की, तो औरंगजेब ने नहीं माना, उनके काजियों ने नहीं माना, तत्कालीन लोगों ने नहीं माना, अभी भी नहीं मान रहे हैं। तो प्राण जी ने बोला कि अजाजिल ने ठुकराया उस आदम को, खुदा ने रुआ फूंकने के बाद उस मूर्ति का नाम आदम हुआ। राज जी ने तारतम महामंत्र देने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी सदगुरु महाराज बन गए। सदगुरु महाराज के अंदर से पंच दैवत पंच शक्ति जब प्राण जी में आए तो प्राण जी हो गए प्राणनाथ, मतलब मेराज इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ बन गए। मन राज भजो, 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 अभिमान तजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज, मन राज भजो, 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 मन राज। वो शक्ति महामती प्राण जी अर्थात महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा में आई, तो अब वो क्या हुआ कि इमाम मेहदी बन गए, बुद्ध कल की अवतार बन गए, तो वो परम धाम का संदेश दे रहे हैं। इसका मतलब प्राण जी के अंदर से जो बातुनी अर्थ खोल रहा है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की रूह ही है। रूह फूंकने का अर्थ क्या हुआ, तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान द्वारा अर्थ खोल दिया है। लेकिन अजाजिल ने सजदा नहीं किया, वर्तमान मुसलमानों ने इस चीज को नहीं माना। तो प्राण जी बोल रहे हैं जिस तरह से अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया था, इस तरह तुम लोग भी उस मोमिन के धाम से, उस अष्ट बिस्तर से तुम भी गिर जाओगे।
ये संदेश है करके प्राणनाथ जी ने बातुन्य अर्थ खोल के बता दिए। तो ये बैकग्राउंड से आप 34 नंबर चौबे पढ़ो। फिरस्ता नजीकी बुजरक इज इक्वल टू विष्णु भगवान अजाजिल। किया सब जिमी शेजदा जिन्ना, खुदा का आदेश पालन करके उन्होंने सृष्टि रचाई। ये है शेजदा करना। दई लानत, उनको लानत लगी, न किया शेजदा, शेजदा न करने पर। एक तरफ बोले सारा जमीन शेजदा किया है, इसका मतलब है अजाजिल विष्णु ने सृष्टि रची, खुदा का आदेश पालन किया। लेकिन जब समय आया, खुदा ने जब मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने का आदेश दिया, तो देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु का पंचभौतिक देह बनाने के आदेश बनाया। उसके बाद उन्होंने तारतम माम मंत्र देकर रूहा फूका, सदगुरु महाराज को रूहा फूका, अक्षरातीत महामति प्राणनाथ जी का तारतम का ज्ञान फूका। उसके बाद अजाजिल ये जो मुसलमानों को कहा कि तुम जो 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे करके उन्होंने वो चीज़ जोड़ दिया। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब था कि तुम्हारा भविष्यवाणी अनुसार, मोहम्मद के भविष्यवाणी अनुसार रूह अल्लाह इमाम मेहदी आ गए। अब उनका कहना मान, और अमृत स्वरूप जो परमात्मा का धाम का वर्णन है वो मार्फत है, सुन बोले थे तो नहीं माना। तो आदेश ठुकराने का मतलब यही है। और उसका अजाजिल को लानत लगी, ऐसी बात नहीं, लानत तुमको लगी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं खुदा ने 1000 साल बाद आऊंगा करके बोला था, वो आ गए, और वो जो मार्फती 30,000 परम धाम का वर्णन था वो दे दिया ना, लेकिन तुमने नहीं माना ना, लानत तुमको लगी। तो दई लानत न किया शेजदा, शेजदा न करने पर लानत लगी अजाजिल को। किसको न करने से? आदम को। आदम क्यों? रूहा फूका। तो रूहा फूकने का अर्थ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम दिया और प्राणनाथ जी को हक्की स्वरूप बना करके शक्ति दी। लेकिन तुमने शेजदा नहीं किया ना, नहीं माना ना, तो लानत किस लगी? अब अजाजिल को लानत लगना तो वो एक उदाहरण है, लानत तुमको लगेगी और जिसके कारण तुमको 10 प्रकार के दोजख में भोगना पड़ेगा। तो न किया सेजदा, रद्द किया वास्ते मोमिन। मोमिन आएंगे और उन मोमिनों की बात ठुकराने वालों को ये सजा मिलेगा करके ये कहानी रद्द किया। रद्द किया मतलब अजाजिल ने आदम को सेजदा न करना, ये जो रद्द किया था, ये अजाजिल ने रद्द किया नहीं। ये कहानी देख करके तुम भविष्य में आने के बाद, भविष्य में मोहम्मद साहब ने कहा तुम 1000 साल बाद आने वाला इमाम मेहदी का कहना और अमृत स्वरूप परमधाम को न मानना, ये तुम्हारे लिए लानत होगा और नरक जाओगे। ये बात समझने के लिए वो कहानी रखी थी। और तुम जाहिरी बुद्धि वाले खाली अजाजिल के ऊपर दोष देते हो, वो काम तुम्हारे से हो रहा है, वो नहीं देख रहे हो। इसीलिए तुम खुदा के उस बिस्तर से हट जाओगे, तुमको वहां से रद्द कर दिया जाएगा। दिला मोमिना अरश कया, मोमिन को दिल को अरश कहा था और वो अरश को तुमने ठुकराया, इसलिए दोजख जरूर। दिला मोमिना अरश कया, ये जो असल अरश में तन है। और मोमिन कौन था? जिनको असल अरश में तन है, परात्म है, वो मोमिन है। और वो असल अरश के तन के अंदर अक्षरातीत के सिवाय कुछ नहीं।
वो नूर जमाल उनके अंदर है। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को भी रूहों मोमिनों नहीं देखा है। तो फिर इनके हृदय में क्या है? परमधाम ही परमधाम है। ये जो असल और असमेतन ये लिखा फुरमान में जाहिर, कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है। परकिया न बेबरा कि न, इस विषय में चर्चा किसी ने किया ही नहीं। परकिया न बेबरा कि न, इस विषय में किसी ने टॉपिक ही नहीं निकाला। और वो ब्रह्म के धाम में रहने वाला ब्रह्मात्मा उस ब्रह्म मुनियों को औलिया लीला करके कहा है, खुदा का दोस्त करके बोला है, परमात्मा का साथी ये लोग। औलिया लीला रूहें मोमिन, उनका नाम औलिया है, लिल्ला है, रूहें हैं, मोमिन है, ऐसा नाम है वो परात्म वाले का। बहुत नाम धारे उम्मत, उम्मत मतलब जमात, उस जमात का बहुत सारा नाम है। ये सब बड़ाई गिरो एक की, ये वही एक जमात, वही एक जिनको कुअतर तले बचाया था, जिनको किश्ती पर बैठा के ले गए थे, वही जमात है ये, ब्रह्म सृष्टि का जमात है। वो ज्यों नींद में देखे सुपन, यूं उपजे ब्रज बधु, जो ब्रज बधु होकर के आए जमात। धरती में पहले से आस्तिक नास्तिक बोलते थे, आस्तिक में ही परमात्मा का काम बोलते थे, वही आस्तिक बोलते थे, वही डिपार्ट का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टि है। संसार में उत्तम जो आस्तिक में वो जमात आने का था, तो आ गए। तो ये सब बड़ाई गिरो एक की, एक जमात। मूसा का 70 + 1, ईसा का 71 + 1, मोहम्मद का 72 + 1। कहने का मतलब उतना नास्तिक, एक जो बोला था वही आस्तिक। तो ये एक 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 क्यों रखा? वो परम धाम से आई ब्रह्मात्मा उत्तम जीव के अंदर आकर के वो सुरता बैठने वाली, इसलिए वो सुरता का परातम है, परातम में परम धाम है। इसलिए लक्षण उन्होंने 70 + 1, 71 + 1, 72 + 1 क्यों बोलते थे? ये ब्रह्म सृष्टि आने का जगह के लिए संकेत है। उनका नाम है औलिया लिल्ला रूहें मोमिन, बहुत नाम धरे सब, ये सब बड़ा एक गिरो एक की, जो अरस रूहें हक निसवता, ये अरस के रूहें हैं, परमधाम के आत्मा है ब्रह्म सृष्टि, और हक निसवत ये परमधाम का ये हक का संबंधी है। ये निसवत मतलब हक के संबंधी वाला है। ये संबंधी अब संबंध अभी लगाया वाला सृष्टि में लगाया ऐसा नहीं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति है, तादिनी को आप अभी ये पुराना संबंध है, ये निध पूर्व संबंध है, यहाँ लगाया हुआ संबंध नहीं है। कुआं बनाते हैं, कुआं बना करके पानी डालते हैं, तो वहाँ पर कुआं हवा से हिला है तो एक कुआं से एक लहर निकलता है। ये तो कुआं में तो पीछे लहर बना है, सागर में तो लहर अनंत समय से। ऐसे ही अक्षर द्वारा स्वप्नाकार शरीर जीव और ईश्वर का संबंध है, ये सृष्टि के अंदर का सनातन है। वो एक शुद्ध सनातन वाला है, जो सृष्टि भी नहीं बनी थी तब भी एक लहर है, वो ब्रह्मानंद लीला का सदस्य है, वो ब्रह्मात्मा है। उनको ही ये झूठा लहर दिखाना था, जीव ईश्वर का खेल दिखाना था, इसलिए उत्पन्न किया है। इसलिए इनके लिए नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय करके दिखाया है, और इन्हीं को अखंड मुक्ति देना है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि की महिमा है। दिया तुम्हारा पाव है, इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों की मोमिनी की महिमा
भरमार गाया है ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा। इसका तात्पर्य ये है करके प्रहलाद जी बात तो नहीं भेज रहे हैं, बात तो नहीं ज्ञान दे रहे हैं। तो चौपाई नंबर 37 में देखो, हक के कलाम लिखे अपने कहे मैं भेजे मोमिनों पर, सो फिरका खोले इशारते रमोजे बिना मोमिन न कोई कादर। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने जो हक के कलाम लिखे, परब्रह्म परमात्मा ने जो कुरान का शब्द लिख करके भेजा अपने, तो वहां पर कहे मैं भेजे मोमिनों पर। ये जो चिट्ठी जो है मोमिन के लिए भेजा हूं, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आकर। मोहम्मद ने बोला भाई कब आएंगे? 1000 साल बाद आएंगे। तो ये वाली बात कुरान में फिर बोले कि मार्फत तो खुदा ने ऑर्डर आज्ञा दी ही नहीं है, वो मार्फत खुदा करके बताएंगे। तो हाके कलाम लिखे आपने कहे मैं भेजे मोमिनों पर, मैंने मोमिन के लिए भेजा। तो प्रहलाद जी पूछ रहे हैं तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने मोमिन के लिए कुरान भेजा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे फिर बोल रहे हैं कि तुम लेके मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। तो ये आखिर में आने वाला भाई जो है उनके लिए कुरान भेजा है। तो ये कुरान तो तुम्हारे 1000 साल तुमने जो पढ़ा लिखा कुरान, वो तो असली कुरान नहीं। असली कुरान तो आने वाला है। तो फिर क्या था उसमें? इसीलिए शरीयत और तरीकत था, हकीकत का मजल रखा था। बस तुम्हें शरीयत तो कोई पकड़े, इसलिए तुम झगड़ा करते हो। और उन्होंने पूछा उन तत्कालीन लोगों ने कि वो कब आएंगे? तो 10वीं सदी 11वीं सदी बोला। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। तब वो समय नहीं आया कि क्या? तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं हक के कलाम लिखे अपने कहे मैं भेजे मोमिन पर। मेरा जो वचन है हकीकत का मजल मोमिन के लिए है। मोमिन 1000 साल बाद आएंगे और वही मोमिन मेरे ये बातों ने ज्ञान खोलेगा। सो फिरका खोले, वही फिरका, वही जमात। कौन? मोमिन का समूह जो ब्रह्म सृष्टि, जो रूअल्लाह ने तारतम लेने पर इमाम मेहदी के रूप में वो खोलेंगे। सो फिरका, तो एक जमात 73वां फिरका में जो आस्तिक जमात की बात कर रहे थे ना, तो यही परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए 1000 साल बाद के लिए संकेत है। सो फिरका खोले, वही जमात परम धाम का। इशारते रमोजे, मेरा किरान कुरान का इशारा के बाद मेरा रमूज है, मेरा ये भविष्यवाणी का रहस्य वही खोलेंगे। बिना मोमिन नो कोई कादर, मोमिन के बिना ये शक्तिशाली कोई नहीं। कादर मतलब शक्तिशाली। ऐसा बातनी संकेत को खोलने वाला ताकतदार मोमिन के बिना दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आप खुलासा ग्रंथ में मेराज का खुलासा हो रहा है। दर्शन के समय में क्या क्या बातनी बात हुई उसका खुलासा कर रहे हैं। हाके लिखिया मैं करो हिदायत, खुदा ने मोहम्मद के माध्यम से लिखवाया। मैं करो हिदायत, हिदायत का अर्थ उपदेश। मैं उपदेश करूंगा किसको? एक नाजी फिरके को। नारी वाला को मैं हिदायत नहीं करूंगा, उपदेश नहीं, वो नास्तिक है। एक परब्रह्म परमात्मा को न मानने वाला मोहम्मद ने मना कर दिया उसको। वेदों में एक परब्रह्म परमात्मा के विषय में है एकेश्वर बात, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब न मानने वाला तो क्या है, उसको अवैधिक मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान लोग
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजान संप्रदाय को अवैदिक बोलते हैं। क्यों बोले तो तुम लोग 14 लोग के पूजा ही नहीं करते हो। और ये तारतम ज्ञान जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला जो वेदों में बताया गया है उसी को पूजा करता है। और न जानने वाला उसको ही नास्तिक बोलते हैं। एक नाजी फिरके को यानी एक आस्तिक जमात है उसको ही मैं उपदेश करूंगा। सो हुआ हजूर ले हक इलम। वही नाजी फिरका कौन है? आस्तिक जमात। वो आस्तिक जमात में कौन आया? ब्रह्मात्मा आ गए। तो ब्रह्मात्मा आए तो ये मोमिन कहलाए। अब क्या हुआ? ये नाजी फिरके सो हुआ हजूर, तारतम ज्ञान द्वारा ये नजदीक हो गए। ले हक इलम, राज्य का तारतम बानी सुन करके पढ़ करके देख करके संगत करके ये हक के हजूर हो गए। सो हुआ हजूर ले हक इलम, तारतम बानी को लेकर के ये क्या हो गया? ब्रह्म के नजदीक हो गए। बाकी जले 72 73 फिरका में एक तो नाजी हो गए, वो तो तर गए। बाकी जो नारी से जो 73 फिरके वो क्या हुआ? जले कहाँ? 2 जख्म में, और नरक में जलने वाले हो गए। इसलिए लिखियां सब बढ़ाइयां तीन सब सिर हक हुकुम। लिखियां सब बढ़ाइयां, इस तरह से ब्रह्मात्माओं की बहुत महिमा लिखी हुई है। वही बात समझेंगे, वही खुदा को प्राप्त करेंगे, मेरी भविष्यवाणी वही समझेंगे करके मोमिनों की बहुत महिमा गाई है कुरान में। और प्राण जी बोल रहे हैं मैं वही मोमिन होकर के तो बोल रहा हूँ, और तुम तो मुझे भगा रहे हो, दुख दे रहे हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। और तुम तो क्या है कि बस खुद को मोमिन कहलाते हो और ब्रह्म को निराकार मानते हो, और जो गैर मुसलमान है उसको शैतान बोलते हो, क्योंकि कुरान में खुदा को न मानने वाला शैतान बोला हुआ है। तुम खुद ने नहीं माना है तो शैतान तो तुमको बनाया था पहले। खुद चोर जो है कोतवाल को डांटे। लिखियां सब बढ़ाइयां तीन सब सिरा हक हुकुम। लिखियां सब बढ़ाइयां, सब महिमा इनकी गाई हुई है ब्रह्मात्माओं की। तीन सब सिरा हक हुकुम, ये सब परमात्मा के हुक्म को मानने वाले हैं। ये परमात्मा के हुक्म से चलने वाले हैं। ये ब्रह्मात्मा वो अपने हुक्म से नहीं चलता है। सदगुरु महाराज को परमात्मा के हुक्म ने तारतम दिया। इंद्रावती आत्मा हुक्म से ही राजी को दर्शन करते हुए प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचे, तो सारा हुक्म का ही है। सो सब आमर दई हाथ रुहन्ना, इनो दिल अरस कर बैठे खसमा। सो सब आमर, आमर का अर्थ होता है आदेश। सब आदेश, जीव को मुक्ति देना, ब्रह्मात्माओं को विस्ता में पहुंचाना, कुरान का बातुनी अर्थ खोलना, वेद का बातुनी अर्थ खोलना, ये सब आदेश दई हाथरुवन है, सब ब्रह्मात्माओं को दे दिया। हके दिला अरस कया इना, इसीलिए परमात्मा ने मोमिन को दिल को अरस करके कहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम मोमिन का हाथ से होना है। तो हके दिल अरस कया इना, इस तरह से राज जी ने इन ब्रह्मात्मा दिल को अरस करके कहा है। बस अरस दिल का मतलब इतना महत्व है। अच्छा, इसका मतलब एक मोमिन नाम का जमात परम धाम से आए, उनको ही दिल को अरस करके कहा है। ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब बिना अरस दिल वाले भी है क्या? जीव सृष्टि नहीं देखा क्या? इतना सब झूठे जीव तो है, इनके अंदर कहाँ अरस का अंकुर है।
अच्छा, तो उनके लिए कुछ बोला है कुरान में? जिनको एक मोमिन का दिल है उनको तो अरश करके खुदा ने कहा ठीक है, बाकी? हाँ, बाकी के लिए कहा है, क्या कहा है? जैसे क्षर पुरुष करके गीता में कहा है, वो तो ला करके कहा कुरान में भी। हाँ, तो फिर तो दूसरा दिल तो वही ला वाला तो है। मतलब ला वाला मतलब उस दिल में नहीं, ला। सपना के दिल में जागृत नहीं, ला। क्षर नहीं, उसको पार्टिकुलर कुछ नाम दिया है क्या कुरान में? अच्छा, वो क्या? तो वो लिखा है चौपाई नंबर 40 के थर्ड लिटी में लिखा है, दिला मजाजी गोश्त टुकड़ा लिखा है उसके लिए। अम्बो, इतना कठोर लिखा है। अब तुम सुनना ही चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ। नहीं तो मैं सुनाने वाला नहीं था, इनडायरेक्ट बोल रहा था कि वो एक जमात जो है वो आरा सा दिल हो गया है, उतने में संतोष होता तो ठीक था। अब तुम ही पूछ रहे हो कि दूसरा भी दिल है क्या? तो है। तो उसके लिए कुरान में क्या लिखा है? उसके लिए मजाजी, चमत्कारिक बोला है। गोश्त टुकड़ा, खाली मांस का टुकड़ा लिखा है उसको। मासु को पेड़ा थोपलो मत रे, अरे। मतलब जिस दिल में परमात्मा का भजन भक्ति, परमात्मा का स्वरूप नहीं हो, तो ये दिल क्या है? मांसू का टुकड़ा हो, मांस टुकड़ा। अब के होने हो लोग? चलो, कुरान का ज्ञान तो अपने जगह में प्राण जी ने खोल के बता दिया, तो ठीक है। अब अपने आप को पूछे, हम अपने दिल को खाली मांस का टुकड़ा बना रखा, खाओ पियो, उतना ही होना है कि इस दिल से परमात्मा को समझना है? दिल मजाजी गोश्त टुकड़ा भी बोला, और ऊपर का या दुश्मन, दुश्मन भी बोला उसको। किसको दुश्मन? वो अरस दिल वाले परम नाम भजन करते हैं तो दुश्मन होकर के, राजा बादशाह बन करके, पांच गाजी बन करके धोखा देते हैं, ऐसा दुश्मन भी बोला है उसको। प्राण जी बोल रहे हैं जैसा जैसा कुरान में बोला है वैसे वैसे 1000 साल बाद घटना हो रही है। मैं परम धाम के अर्थ कर रहा हूँ कुरान से, ये लोग मुझे यहाँ से भगा रहे हैं, तो दुश्मन भी हो रहा है और मांस का टुकड़ा भी सिद्ध हो रहा है। कुरान में जैसे लिखा था वैसे ही हो रहा है। अच्छा, चलो, अरस दिल वाले तो परम धाम परातम वाले ठीक है। तो ये कुन्ना करके हो जा करके उत्पन्न वाला जो जीव है, जिनके हृदय में खाली झूठे साकार निराकार बेछबी बेनिमुनी बोलते रहते हैं, जबकि कुरान में शुद्ध साकार बोला है, अमृत स्वरूप बोला है, शास्त्रों में किशोर स्वरूप बोला है? तो उसको मनन न करके खाली ब्रह्म निराकार निराकार बोलते हो, तो फिर उसके लिए और कोई नाम दिया है क्या? हाँ, दिया है, लेकिन सहन कर सकते हो क्या? अब आप सहन ताकत दे हो तो सुनो ना, सहन ताकत रखते हो तो बता देता हूँ। क्या लिखा है? बोले दुनिया, उसको बोलते हैं दुनिया। सपना के जो जीव है उसको दुनिया बोलते हैं। उसका भी दिल होता है, लेकिन मजाजी इबलिस होता है, वहां पर शैतानी मन बैठा हुआ लिखा हुआ है, इबलिस बैठा हुआ बोला है, मजाजी झूठे लिखा हुआ है। अच्छा, कुन्ना कहे हो जा कहे उत्पन्न जीव के दिल को क्या लिखा है? मजाजी इबलिस दुनिया ऐसा लिखा है उसको, दिल को। अच्छा, फिर वो परम धाम के आत्माओं को क्या बोला उनको? परम धाम के आत्मा वालों को तो दिल हकीकी लिखा हुआ है। अच्छा, दिल हकीकी पर हक, हकीकी सच्चा मोमिन का दिल को तो हक ही लिखा हुआ है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म जानति ब्राह्मण, ऐसा लिखा है वेदों में। उस ब्राह्मिक दिल को इतना महिमा गाया है।
इस तरह से दो दिल दिखाई दिया। एक झूठे दिल जिसको गोश्त टुकड़ा का मांस का खाली भार बोला है। दूसरा दिल है, वो दिल में अरस बता है, ब्रह्म बोला है उस दिल में। तो इसका मतलब सारी बात दिल की आ गई ना। एक गिरो दिल अरस कही, चौपाई नंबर 41 में। एक गिरो एक जमात है जिसके दिल में अरस का है। दूसरा एक कुन्ना कह हो जा कहने पर उत्पन्न वाला एक ओम बहुश्याम वाला को दिल को क्या बोला? मजाजी इबलिस बोला। ठीक है। तो एक गिरो दिल अरस कही, सोई अरस रोए बुजरक, वही है अरस के रोए बुजरक, श्रेष्ठ रूह वही है। जब कुरान में इस तरह से श्रेष्ठ रूह की बात की है, एक मजाजी दिल लिखा है, एक अरस दिल लिखा हुआ है, तो तुम सोचते नहीं हो कि क्यों अरस दिल का? खाली तुम लोगों तो बस जो ला इला नन्ना ही बोलता है उसको मारो काटो। तुम्हारे अंदर कोई खुदा के बातों नहीं अर्थ है। इसीलिए कुरान तुम वर्तमान मुसलमान के लिए नहीं है, वो तो मोमिन के लिए है जो तुमको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए खोजो तो खोजो सतगुरु पाइए लिखा है वेदों में, तुम खोजो तो इमाम पाइए, तब कुछ तुमको बनेगा। 1000 साल बाद रूह वाला इमाम आएंगे लिखा हुआ, तुमको चिंता ही नहीं है, आया कि गया कि पास में आकर के गया। प्राण वैसे भी मजाजी दिल लिखा है, क्या माथा कुटी कर। पहले मांसों का टुकड़ा बोल ही दिया है तो क्या मेहनत करना है? तो फिर आप क्यों मेहनत करते हैं? अरे ये मजाजी दिल वाले के लिए नहीं कर रहा हूं। जागने के ब्रह्मांड में न जान जो में कौन सवाय, कोई तो ब्रह्मात्मा होगा करके वहां तक संदेश पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। तो पता चलने के बाद छोड़ देना, तो छोड़ दिया। तो संदेश पहुंचाना मेरा काम था, पहुंचा दिया, छोड़ दिया। शेख इधर आया था इसलिए उसका कान उमड़ रहा हूं बस। अब शेख बदल नूर नूर मोहम्मद जाम कितना बढ़िया बढ़िया अर्थ करने वाले हैं, तो इनको छोड़ूं तो कैसे? तो इनको तो और मजबूत बनाना है ना, आए हैं पास में इसलिए मजबूत बना रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है प्राणनाथ जी, आगे बताइए। हो गया इतने से, अब आगे बताऊं? अब बताओ, अब बैठे। तो ठीक है फिर सुनो। रुआ की नजरों पाइए जो हक के नजीकी, परब्रह्म परमात्मा के नजीकी बोला था। पहला एक दृष्टांत में नजीकी करके करके अजाजल की बात आई थी। वो एक नजीकी वाला ब्रह्मात्मा है परम धाम के, उसके विषय में तो रूह के नजरों पाइए, आत्मीय नजर से ही मिलेगा। जो हक के नजीकी ब्रह्मात्मा सो बैठे अपने मरातबे, मरातबे का अर्थ होता है अपना ईमान, अपना महत्व उनका। सो बैठे अपने मरातबे देवे हक कलाम शायदी, वो तो अपने महत्ता में बैठे, वो अपने स्टैंडर्ड में बैठते हैं, वो ऐसे लंजू फंजू होकर के नहीं रहेंगे। मरातबे का अर्थ होता है महत्व, वो अपने महत्व को कायम रखें, जैसा नाम वैसा गुण होगा उनका, समझे ना? देवे हक कलाम शायदी, ये जो मोमिन है ना, 1000 साल बाद जब आएंगे ना तो मेरी बात को साक्षी देंगे, बोला था मोहम्मद। हक देवे हक कलाम, ये परमात्मा का वचन कुरान को साक्षी देंगे। बोला था मैं वही कुरान का तो साक्षी दे करके बोल रहा हूँ 1000 साल बाद आकर के। वैसे तो मेरे तो सदगुरु ने बहुत पहले दे रखा है, उससे भी पहले कुरान में तुम्हारे लिए दे रखा था, लेकिन तुमको मिला ही नहीं।
5000 वर्ष पहले उत्तम पुरुषस्त्वन्य करके दिया हुआ हिंदू को नहीं मिला, नहीं मिला। तुम 1000 साल पहले आए, तुम क्या मिलता? इसलिए हिंदू भी गए राख में, मुसलमान गए खाक में। हाँ। इसलिए हमने दोनों से उठा करके एक नया डेलीगेशन तैयार किया, उसका नाम है सुंदर सात। उनका नाम है परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति। उनका नाम है शुद्ध सनातन। उनका नाम है शुद्ध साकार सिद्धांत। वाह, सुनने में ही मुक्ति मिल जाती। रूहों की नजरों पाइए जो हक के नजीक, सो बैठे अपने मरातबे देवे हक का कलम शायद। बड़ा फिरस्ता मलकुत का वो ब्रह्म सृष्टियों का जो मरातबा है ना, वो परमधाम के अंदर, ओहो, प्रणय जी अपने स्वाद लेकर के ओहो मत बोलो, हमको भी बताओ आप कौन सा स्वाद पी रहे हो। प्रणय जी बोल रहे हैं क्या करूं, मैं तुमको भी पिलाना तो चाहता हूं, लेकिन तुम सुनते नहीं। सुन तो रहे हैं तो हमको सुनाओ ना। कुरान पढ़े हो ना? एक दो बार तो पढ़ा था। वहाँ मोहम्मद नासुर से मलकुत गया, हाँ गया। मलकुत से जबरुत गया, हाँ गया, तो पता है। और जबरुत से आगे क्या हुआ? जबरुत से आगे तो उनका वो जबराइल जल गया, पैर पंख जल गया, हाँ याद है ना। तो जल गया तो क्या, किस चीज से जला? ने उधर से नूर परे नूर तजल्ला के तजल्ली से जल गया। अच्छा, याद है ये? याद है। तो नूर तजल्ला के तजल्ली से जबराइल का पंख जल गया। इसका मतलब जबराइल आगे जा नहीं सका। ठीक है। वो जो नूर तजल्ले के तजल्ली में वहां कौन है, याद है? वही तो मोमिन रहते हैं। तो मोमिन का इतना मरातबा है, इतना प्रकाश है, इतना प्रेम का अग्नि है कि वो जबराइल ज्ञान का पंख जला देता है। ये उनकी मरातबा है। लेकिन ये जो बात तो नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम वहीं के हो तो समझोगे भाई, नहीं तो मेरा बस मैं मुख का स्वाद ले रहा हूं, तुम कान का स्वाद ले लो। है ना? ये मोमिन का मरातबा है। और तुम तो बस जैसे हिंदू लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए भाई, काल ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी बनते। स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण 3 शरीर छोड़ दिया, हम ब्रह्माष्टमी हो गए बैठ गए। और तुम भी कुरान के मोमिन शब्द सुन करके बस हम तो मोमिन करके, मोमिन तो पिघल जाता है। तुम पिघले हो क्या? और कठोर होके जा करके मारो काटो करके, ऐसा नहीं होता है मोमिन। नाम का मोमिन से काम नहीं चलेगा, काम का मोमिन होना चाहिए। चौपाई नंबर 43 में कहा बड़ा फिरस्ता मलकुत का, वो कौन है? जाए सके न जबरुत। मलकुत विष्णु भगवान, वैकुंठ का फिरस्ता, वैकुंठ का फिरस्ता मलकुत का गया। मलकुत मलकुत वैकुंठ का फिरस्ता, जैसे गरुड़ जैसा मान के, विष्णु का वाहन गरुड़, ऐसे ही मोहम्मद का भी जबरुत, मोहम्मद का भी जो जबराइल है, एक शक्ति है, उसको बोलेंगे बड़ा फिरस्ता मलकुत का। जाए सके न जबरुत जीता। सुनने हकीकत कुरान की रखता नहीं ताकत। मलकुत जबरुत लाहुत ए अरश हक तीनों लिखे। मलकुत फना बीच में जबरुत लाहुत बकाए। नूर मकान जबरुत जो पहुंचा जबराइल जीता। अरस अजीम जो लाहुत हक हादी रूहें बसता। आगों जबराइल जा न सक्या वाकी हद्दा जबरुत।
पहुंचा न ठौरा रुआना के जितन नूर बिलंद लाउत हक्का हाथी रुए रुअल्ला ए बीचा और सवायदत। ऐसा आगे प्रसंग आ रहा है। तो 43 चौपाई को फिर समेट करके लेते हैं। बड़ा फिरस्ता मलकुत का इजिकल टू विष्णु भगवान। जाए सके न जबरुत जीता मतलब अक्षरधाम जा नहीं सकता है। क्यों? विष्णु क्यों अक्षरधाम जा नहीं सकता? अक्षर का सपना का स्वरूप है शेष नारायण, आदि नारायण। तो आदि नारायण सपना का स्वरूप है, जागृत में जा नहीं सकता। आपका सपना का स्वरूप नारायण है और आप जगोगे तो नारायण नहीं आता है, तो खत्म बात। उसी का नाम भाई बड़े फरिश्ता मलकुत का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नारायण आदि नारायण जाए न सके जबरुत जीता अक्षय ब्रह्म जाए अक्षरधाम जा नहीं सके। इसलिए सुनने हकीकत कुरान की रखता नहीं ताकत। कुरान का हकीकत का मजा सुनने का ताकत नहीं रखता है ये तीन जने। कैसे? अब कुरान का हकीकत समझ में नहीं आता है तो एक काम करो, सदगुरु महाराज का हकीकत का मजल सुनने को ताकत नहीं रखता है। कैसे? सदगुरु के हकीकत के मजल में अक्षर ब्रह्म आते हैं। अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण उत्पन्न होना और त्रिदेव उत्पन्न होना आता है। तो आप जा करके पब्लिक को सुनाओ तो शेष नारायण से त्रिदेव पैदा होते हैं और त्रिदेव होकर के त्रिदेव से मतलब उसका दादा परदादा जैसे नारायण है, नारायण नाश होता है कर बोले तो सहन करेंगे क्या? हमारा भगवान को प्रलय में वही बड़ा हो जाता करके लोग झगड़ा करते तो क्या सुनने का ताकत रहता। अच्छा हुआ कि हम सुन रहे हैं इसीलिए कि तारतम अंदर गया है, इसलिए तारतम सहने का ताकत दिख रहा है। तो सुनने हकीकत कुरान की हकीकत बोलो या वेद का हकीकत बोलो या रामायण का हकीकत बोलो या जिसका हकीकत का मजल जब भी देखना संसार प्रलय करता है तो वो वाली बात जो है जीव शिष्य सहन नहीं कर सकता। सुनने हकीकत कुरान की रखता नहीं ताकत। कौन? वो त्रिदेव जीव सृष्टि। अब जबरुत का ही हकीकत सुन नहीं सकता है। सदगुरु महाराज ने तो या मोहम्मद के 3 स्वरूप में बसरी स्वरूप ने तो जबरुत से भी आगे लाहुत के भी अंदर आहुत की बात की। अब इस थोड़ी ने सुन सकेगा। इसको सुनने के लिए तो तारतम चाहिए था, वो तारतम सदगुरु ने ले आया और सदगुरु तारतम लेकर के इधर आ गए और उधर वाला छूट गए। इसलिए मुझे फिर दोबारा उन लोगों को बोलना पड़ा कि इलम लुधनी आ गया है, आ जाओ सुनने को, तो मेरे को ही भगाते। अच्छा हुआ आप वैदिक सनातन वाले कम से कम डायरेक्ट हॉटलाइन सदगुरु का तारतम से जुड़े, इसीलिए प्राणनाथ वाणी प्रसन्न केंद्र में सुनने आए। सभा नंबर 44 में लिखा है मलकुत वैकुंठ सदगुरु ने, जबरुत अक्षरधाम, लाहुत परमधाम, ये अरस कर तीनों लिखे। 3 अरस बताया है कुरान में। क्या क्या है? मलकुत जबरुत लाहुत, 3 अरस की बात किया ही है। प्राणनाथ जी आप खाली कुरान में लिखा है करते, आपके मुख से सुना हूं मैंने कलश किताब में। क्या? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष गीता में पहले लिखा हुआ है। अरे पागल, वो चैप्टर तो मैंने कलश में खत्म किया हूँ वैदिक वाले के लिए, यहाँ कुरान का खोल रहा हूँ शेख इधर के लिए। तुम कहाँ से वो जोड़ रहे हो उधर? अच्छा, हमारे लिए हो गया, तेरा कलश में हो गया, यहाँ लाके मत जोड़। मैं कितने बार बोल चुका हूँ, गीता में पहले लिखा है 5,000 वर्ष पहले, वेदों में पहले लिखा। तूने वैकुंठ छोड़ा? खाली किताब में लिखने से हो जाएगा? तेरे को तो तमाचा लगाना चाहिए। अभी ले आकर के यही तेरे को बुद्धि आ गई जब मैं शेख खिदर को बता रहा हूँ, नूर मोहम्मद को, जान मोहम्मद को बता रहा हूँ।
वो कहां से दिल्ली में घुस गए तुम तो पहले ही सूरत तक में आना चाहिए था, सूरत के भीतर में तो आए नहीं तुम, अभी आ गए। तुम्हारा चाचा जी का भंडारा था इसीलिए आए सुनने में, नहीं तो कहाँ आते तुम। ठीक है, फिर भी तुम्हारा बता देता हूँ। वेदों में मलकुत वैकुंठ, जबरूत कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, लाहुत उत्तम पुरुष, ये अरस कर तीनों लिखे, कुरान में भी लिखा है, तुम्हारा पुराण में ही लिखा हुआ है। मैं दोनों से ऊपर होकर बैठा हूँ, मैं प्राणनाथ हूँ, मैं अक्षरातीत हूँ। मुझे न वैकुंठ के विष्णु से वो है, न मोहम्मद के 1.25 लाख पैगंबर से। मैं तो परब्रह्म हूँ, मैं परब्रह्म के दृष्टि से देख रहा हूँ। तुम भी मेरे संगत करोगे तो परब्रह्म की दृष्टि आएगी, नहीं तो तुम वही कीचड़ की तरह प्राणनाथ जी को एक आंख बनाओगे। प्राणनाथ जी ऐसे बोलते, मैं दोनों से ऊपर हूँ, अक्षरातीत। क्या बोले? मलकुत जबरुत लाहुत, ये अरस कर तीनों लिखे, मलकुत फना बीच में, वैकुंठ क्षर पुरुष के अंदर नाशवंत, पहले बता दिया हूं, कुरान में तो लिखा है। मलकुत फना बीच में, जबरुत और लाहुत बक्काए, कुरान में क्या लिया, गीता में क्या लिया, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष अखंड। कुरान में क्या लिखा हुआ, मलकुत नाशुत मलकुत नाशवंत और जबरुत और लाहुत अखंड, तो ठीक ही तो लिखा है। इसीलिए खुलासा ग्रंथ है, खुलासा, हाँ, स्पष्टीकरण वाला है। हाँ। मलकुत फना बीच में, जबरुत लाहुत बक्का है, नूर मकान जबरुत जो, उसको नूर मकान कहा जाता है। जैसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, ऐसे ही नूर मकान में जबरुत अक्षर ब्रह्म रहते हैं। तो वहां तक पहुंचा जबराइल जीता। ये जो मोहम्मद गए थे जिस शक्ति को लेकर के, वो जबराइल था, वो पहुंचा जीता, वो अक्षरधाम तक गया। अरस अजीम जो लाहुत है, अरस अजीम तो उससे परे, जिसको अक्षरातीत उत्तम पुरुष कहा जाता है, अक्षरात परा करके कहा है। अरस अजीम है जो लाहुत है, जिसको परमधाम कहा जाता है, वहां पर हक रहते हैं, हादी रहते हैं, रूहें 12,000 बसता है। तो वहां पर जो है ना, ये जबराइल जो है, आगो जबराइल जा न सक्या, जबरुत से आगे जबराइल जा नहीं सका। वाकी हद्दत जबरुत, उसका शक्ति खाली जबरुत तक ही है, पहुंचा न ठवरा रूहाने के, वो ब्रह्मात्माओं के जहां रहते हैं वहां तो नहीं पहुंचा। जितना नूर बिलंद लाहुत, जिसको विशाल लाहुत परम धाम करके कहते थे, वहां नहीं पहुंचा। वहां हक्का हादी रूहें रुअल्ला रहते हैं, ये बेचारा सब आयदत है। वहाँ हक्का राजी रहते हैं, हादी श्यामा जी रहती है, और रूहें 12,000, और रुअल्ला, उसको रुअल्ला श्यामा जी वो रहते हैं। ये बेचारा सब आयदत वहां रहते हैं। करे इलम लुदनी बेबरा, ये जो है ना इलम लुदनी, यानी तारतम ज्ञान के अंदर ये बेबरा है। इसीलिए अब ये गुज्जा, अब ये बात है के, अब ये गुज्जा करो प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म श्री बिलास बोला था, ये शुरू हो गया। देखो यहाँ करे इलम लुदनी बेबरा, ये तो और ना कोई पहुंच जाता, इसके अंदर तो इलम लुदनी तारतम ज्ञान में दूसरा कोई पहुंचता ही नहीं है। इसलिए मोहम्मद ने कम से कम साक्षी दी, तो उतना तो सुनो। आगे व्याख्या बात तो नहीं, मार्फती तो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन पहला तुम्हारा दिल दिमाग तैयार हो तब ना। वो परम धाम में वाय दत्ता निशवत अरस की, जब जार हुई खिलवत। जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खिलवत परमधाम जब जाहिर हुआ, तो पता चला वायदत एक दिली वहां परमधाम में, निशवत अरस की परमधाम में है। ये सुकना सुना मोमिना दिल ले हरसत लज्जत, ये सुकना परमधाम की आत्मा तो ये वचन सुनते ही मोमिन पिघल जाएंगे, और दिल ले से अरस लज्जत, इनका दिल तो अरस का लज्जत स्वाद लेंगे महाराज। ये बीच हमेशा खिलावत के, ये परम धाम के ब्रह्मात्मा, वो तो परात्म स्वरूप में हमेशा खिलावत के, इनको हक का मार्फत, इनके अंदर है हक का पूर्ण पहचान, ये दिल वाले। इसीलिए एक जमात बोलते रहते थे, मोहम्मद 1000 साल बाद आएंगे बोला था, वही तो जमात है। वायदत है, यही कहलावे, इसी का नाम एक दिली है, वायदत है। पिचारा साजी मोहम्मद, ये परम धाम के बीच के जमात है।
ढंटड़ेंग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बीच हमेशा खिलावत के इनको हक मार्फत वायदत यही कहलावही विचार साजिमा उमात विचार साजिमा उमात बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।